अक्टूबर 2024 में ट्रंप ने कहा, अगर मैं ओबामा जैसा होता तो 10 सेकंड में मुझे नोबेल मिल जाता। भैया आपको किसने रोका है? खैर, फरवरी 2025 में उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे। ये अफसोस की बात है, मैं इसका हकदार हूं, लेकिन वो कभी नहीं देंगे। तो पता है फिर क्यों मांग रहे हैं? जून 2025 में ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट में लिखा, चाहे भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन या इजराइल, ईरान कई संघर्षों को सुलझाने पर भी वो नोबेल नहीं देंगे। कौन से सुलझाए हैं, सोचिए जरा। जुलाई 2025 में भी ट्रंप ने कहा, मुझे तो युद्ध रोकने के लिए शांति का नोबेल 4-5 बार मिलना चाहिए था। कौन सा युद्ध रोक दिया है? खैर, और अब उन्होंने स्टीव विटकॉफ से उन्हें शांति की नोबेल दिलवाने की मांग करवा दी है। मैसेज ऐसा है मानो नोबेल पुरस्कार ट्रंप के पास जाकर खुद ही धन्य हो जाएगा। खैर, अब बात भारत पर लगाए गए ट्रंप के 50% टैरिफ और उसके असर पर। हमने आपको कल इसी शो में बताया था कि टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, फार्मा, सी फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे देश में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा या हो सकता है। पहले देखिए भारत से अमेरिका को क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स 53%, हालांकि इसके ऊपर टैरिफ का इंपैक्ट कम होगा ऐसा कहा जा रहा है। टेक्सटाइल, ये बहुत बड़ा इशू है, 53%। रत्न और आभूषण 37%, सूरत का हाल थोड़ा चिंताजनक है। ऑटो पार्ट्स 28%, ये बहुत चिंताजनक है। केमिकल 13%, सी फूड 22%। अब 50% टैरिफ का असर ये होगा कि ये सारा सामान महंगा हो जाएगा और इससे अमेरिका में डिमांड कम होगी और इसका रोजगार पर असर पड़ सकता है। दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल की राय आपको सुना। 48 अरब डॉलर का भारत का निर्यात इससे प्रभावित होगा और 10 लाख नौकरियों पे संकट पैदा हो सकता है। पीएम मोदी जी को CTI ने पत्र भी लिखा है कि भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत सारी फूड चेन्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज है, ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो अमेरिका से भारत में भारी संख्या में अमेरिका निर्यात करता है। तो भारत सरकार भी 50% जवाबी टैरिफ अमेरिका पे लगाए। हो सकता है जब वहां के व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ नसीहत मिले। भारत से अमेरिका को होने वाले अरबों डॉलर का निर्यात अब खतरे में। इसका सीधा असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। नोएडा में करीब 4500 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं और हर साल करीब 50,000 करोड़ का निर्यात होता है। लेकिन बढ़े हुए टैरिफ ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा ठप हो जाएगा। इस तरह व्यापारी और किसान झींगा उद्योग पर टैरिफ के असर को लेकर चिंतित है। दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में समुद्री तटों पर खारे पानी में इसकी फार्मिंग होती है। भारत से अमेरिका को 23,000 करोड़ रुपए का झींगा निर्यात किया जाता है। इसमें से 700 करोड़ रुपए का झींगा गुजरात से निर्यात किया जाता है। वर्तमान में झींगा का औसत मूल्य 500 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर टैरिफ लागू हो जाता है तो झींगा किसानों को 375 रुपए में झींगा बेचना होगा। ऐसे में वो 125 रुपए प्रति किलोग्राम का नुकसान नहीं उठा सकते। एक महीना 2 महीना तो हम काट लेंगे किसी तरीके से, जो ऑर्डर्स पड़े हैं वो निकालेंगे। उम्मीद पे बैठे कि कल शायद कुछ हो जाए, ठीक हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगले 2 महीने के बाद कम से कम 25% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। टैरिफ ने बायर का भी नुकसान किया है और हमारा तो नुकसान करेगा ही, बिकॉज अमेरिका का बिजनेस 50% टैरिफ पे तो चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि टैरिफ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है 50% होने की वजह से। अगर सिर्फ 25% होता तो हम फिर कुछ मैनेज कर लेते, बट 50% हम आउट प्राइस हो गए हैं बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया या जो अदर कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ है हमारे साथ।